हेलो गाइस। तो आप 3D प्रिंटिंग के बारे में नई चीज़ सीखना चाहते हो। आपने अभी 3D प्रिंटर लिया है या फिर आपके पास 3D प्रिंटर है या तो आप लेने की सोच रहे हो। तो जो भी है, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ। अपने घर में पड़ा हुआ पुराना कोई स्मार्टफोन आप यूज़ करके आप अपने प्रिंटर को एडवांस बना सकते हो। तो ये कैसे करना है, पूरी वीडियो देखना। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने घर में एक पुराना स्मार्टफोन, एंड्रॉयड स्मार्टफोन, उसको लेके आना है। और ये ज़्यादा हाई रैम ज़रूरत नहीं है। 4 GB होनी चाहिए मिनिमम, जो कि आज से 5-6 साल या 10 साल पहले वाले फोन्स में भी होती थी। तो अगर वो फोन चल रहा है, ऑन हो रहा है, ब्राउजर उसमें वाईफाई कनेक्शन है, तो बस उतना चाहिए हमको और आपका ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको लिस्ट मैं बता देता हूँ। एक स्मार्टफोन, एक यूएसबी केबल, यूएसबी जो भी लगती है, बट आपके प्रिंटर में जो इनपुट है, मेरे में टाइप सी है, तो अगर आपके में दूसरा है तो आप उस तरीके की केबल यूज कर सकते हैं। और बस यही चाहिए, और एक लैपटॉप जिससे आप सेटअप करेंगे सब कुछ। आपका लैपटॉप आपका मेन प्रिंट वो बन जाएगा, कंट्रोल यूनिट। आप अपने प्रिंटर से जो कंट्रोल करते थे वो स्क्रीन से, उसको करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ अपने लैपटॉप से कमांड देनी है और आपका प्रिंटर, आपका प्रिंट जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पुराना अपना स्मार्टफोन लेना है। उस स्मार्टफोन को आप फॉर्मेट कर दीजिए। जो भी उस पर डेटा था पुराना, उसको वो कर दीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रैम को यूज़ करना चाहते हैं इस प्रोसेस के लिए। बाकी की प्रोसेसेस जो उसमें चल रही हैं, उसमें ऐप्स अगर फालतू इंस्टॉल्ड है तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए सबसे पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन जो मैं आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूँ। इसका नाम है ऑक्टोप्रिंट। ऑक्टोप्रिंट बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन आपके फोन को, आपके प्रिंटर को पूरा एडवांस बना देगी। आप इस फोन की मदद से अपने प्रिंटर को कंट्रोल कर पाएंगे। तो चलते हैं असली प्रोसेस में। दोस्तों, तो अब हम चलते हैं फोन के अंदर। फोन में हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर जाके हमें सर्च कर लेना है ऑक्टोप्रिंट। तो ये हमें सर्च करना है ऑक्टोप्रिंट। सबसे पहली वाली वेबसाइट आएगी, इस पे जाना है। ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। डाउनलोड, आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑक्टोपाई है, आप रास्पबेरी पाई यूज़ करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में अगर आपको चाहिए। अगर नहीं तो फिर आप ये वाला मेथड यूज़ करना। ये आपको सब कुछ ऑक्टो 4a, तो मेंटेन्स ऑक्टो 4a, यहाँ पर आपको जाना है। ऑक्टो 4a इसको करना है। डाउनलोड वाले सेक्शन में आना है, रिलीज पेज पे जाना है। इस पेज का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ताकि आप ये सारे स्टेप्स को बाईपास भी कर सकते हैं। हम सब तो सबसे लेटेस्ट वर्जन है, उस पर क्लिक करेंगे और ये आपको चारों चीज़ें डाउनलोड कर लेनी है। तो ऐसे सबसे पहले एपीके डाउनलोड करते हैं। इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं ये सारी चीज़ें। तो अब एक एक करके इनको इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के बाद ऐसे आएगा, ऐप इंस्टॉल्ड। हम इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन, और यहाँ पर इंस्टॉल ऑक्टोप्रिंट, अलाउ, यस, इनेबल रिपोर्टिंग। और ये सारा कुछ डाउनलोड कर लेगा। प्रिंट को चलाने के लिए जो भी आप डॉक्यूमेंट्स इसको चाहिए, जो भी फाइल्स चाहिए, वो सारी डाउनलोड कर लेगा एक एक करके। इस प्रोसेस को कंटिन्यू होने देना, इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब अपने आप नेक्स्ट पेज पे हम लिंक डाउनलोड कर लेंगे। तो सबसे पहले जब यहाँ पर आएगा लेट और ऑलवेज रन इन बैकग्राउंड, तो आपके जो प्रिंट होते हैं वो हो सकता है कि कभी 8 घंटे का प्रिंट हो या 10 घंटे का प्रिंट हो, तो ये बैकग्राउंड में एप्लीकेशन क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम इसको अलाउ कर देंगे, ठीक है। और फिर से वापस जाते हैं यहाँ पर। अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाते हैं कंटिन्यू, अलाउ, ऑक्टो प्रिंट इज स्टार्टिंग। तो यहाँ पर अभी एक सर्वर एड्रेस आएगा। ये जो आप पहला एड्रेस देख रहे हैं 192.168, ये आपके फ़ोन में अलग हो सकता है। ये जो लास्ट का नंबर है 5000, इसकी जगह कुछ और हो जाएगा।
आप अपने फ़ोन में ये वाला एड्रेस ये इस फ़ोन के लिए स्पेसिफिक है, तो ये मत डालना दोस्तों। अब आपको चाहिए ऐसा एक यूएसबी हब, इस टाइप का हब है, और इसमें ये एक HDMI, एक यूएसबी और एक यूएसबी टाइप सी है, और इधर यूएसबी टाइप सी है। तो इस तरीके का एक हब चाहिए आपको, इसको आप डायरेक्ट फ़ोन में लगाओगे। ठीक है, ये वाली यूएसबी केबल मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। ये ब्रेडेड केबल है, तो आप कोई भी केबल यूज़ कर सकते हो नॉर्मल। तो इन दोनों का यूज़ करेंगे अब हम। तो ये मेरा प्रिंटर है दोस्तों। यहाँ पर हम मैंने आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक ये केबल होल्डर लगा रखा है जो फ़ोन को होल्ड करके रखेगा। इस तरीके की एक टेबल है, इस पे यूज़ हो रखा है, और मेरा स्पूल यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये मैंने कैसे किया है, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस फ़ोन को हम इसमें लगा लेंगे। मैं लगाता हूँ फिर दिखाता हूँ गाइस। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से कुछ अपना ये सेटअप कर लिया है, और अब हम इसको करते हैं पावर ऑन। तो ये हमारा सर्वर रनिंग है। एक मैंने इसमें यूएसबी हब लगाया है क्योंकि मेरे पास केबल नहीं थी। आप डायरेक्ट भी यहाँ से केबल अपने इस पोर्ट में लगा सकते हैं एनीक्यूबिक में। तो केबल लगाता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। हमने अपना प्रिंटर ऑन कर लिया है, अब मैं इसमें ये लगाता हूँ। ये आपको भी डायलॉग बॉक्स आएगा, ऑलवेज ओपन ऑक्टोप्रिंट फॉर एंड्रॉयड व्हेन यूएसबी सीरियल इज कनेक्टेड। इसको चेक करना है और ओके कर देना है। प्रिंटर इज कनेक्टेड, ये हमारा प्रिंटर, ये इसने डिटेक्ट कर लिया है। तो कैसे कनेक्ट है, यहाँ से यूएसबी हब में गया है, यूएसबी हब से जो केबल है वो इसमें गई है। तो याद रखना है, फ़ोन से यूएसबी हब में, यूएसबी हब से प्रिंटर में, या फिर डायरेक्ट फ़ोन से प्रिंटर में भी आप यूएसबी सी टू यूएसबी सी लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कर देना है ओके। अब चलते हैं लैपटॉप में। आपको ये पहला वाला एड्रेस ये कॉपी कर लेना है, और इसको कॉपी करके आपको अपने लैपटॉप पर उसमें डालना है, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। क्रोम के, मैं क्रोम यूज़ करता हूँ, इसलिए जो पहला वाला एड्रेस है 192.168, इसको आपको क्रोम के एड्रेस बार में डालना है। लैपटॉप में आ चुके हैं हम सेम एड्रेस पे, 192.168.118 ये यहाँ पर सेम एड्रेस हमें यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, तो सेम एड्रेस हमने लैपटॉप में डाला है। जैसे ही आप इस पे जाएंगे, यहाँ पर नॉट सिक्योर लिख के आएगा, बट उस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये सेफ वेबसाइट है। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अपडेट कर लेना है इसको, प्रोसीड। ये अपडेट करेगा, जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन होगा उस पर। यहाँ पे लिख के आ रहा है नाउ अपडेटिंग ऑक्टोप्रिंट 2 लेटेस्ट वर्जन। आपको बस ये जो भी स्टेप्स आ रहे हैं सब फॉलो कर लेने हैं, और जैसे ही सारे हो जाएंगे, इंस्टॉलिंग बिल्ड स्टार्टिंग, यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं प्रोसेस गेटिंग। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर आपका सर्वर दोबारा चालू हो जाएगा। ये रीस्टार्ट होगा, एक बार शटडाउन बंद होगा। फ़ोन नहीं, सिर्फ यहाँ पर आएगा लिख के ऑक्टोप्रिंट इज रीस्टार्टिंग। तो सेम यहाँ पर हम करेंगे रीलोड नाउ। रीलोड हो रहा है अब हमारा। इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, जितना टाइम लेता है उतना टाइम देना। एक बार की प्रोसेस है ये, एक बार आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमें एक यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना है। ठीक है, ये ज़रूरी है क्योंकि आपका जो ये फ़ोन है ये सर्वर ऑन रहेगा, तो कोई और इसको एक्सेस ना करे, इसलिए कि यूज़र नेम एक पासवर्ड बना लेना। मैं अपना बनाता हूँ फिर दिखाता हूँ। लॉगिन सक्सेसफुल, यहाँ पे लॉगिन हो चुका है हमारा। अब हम जो भी है बस हमें नेक्स्ट 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 करते जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको करना है इनेबल कनेक्टिविटी चेक। ओके, नेक्स्ट। इने यहाँ पर डिसेबल करना है इसको, एनोनिमस यूसेज ट्रैकिंग को इसको डिसेबल करके रखना है। डिसेबल प्लगइन ब्लैकलिस्ट। ओके, अब यहाँ पर स्ट्रीम यूआरएल है, तो आपका फ़ोन का जो कैमरा है
वो यहीं से दिख जाएगा आपको। यहाँ पर आके आपको एक बार कैमरा सर्वर को इनेबल करना है, बैक में जाना है, टैप टू शो प्रीव्यू। अब ये हमारा, इसको फोकस कर लेंगे अब हम, ठीक है, ये फोकस में है, और इसको कर देते हैं यहाँ पे, तो हमें बिल्ड प्रिंट दिखाता रहेगा। ओके, अब चलते हैं लैपटॉप पर। तो हमारे लैपटॉप पर उसकी पूरी इमेज आ गई है। अब हम इसको अगर इधर कर रहे हैं, अब इसको होम करते हैं। फैन ऑन है, फैन ऑन करना है, यहीं से कर सकते हैं। ये देखिए फैन अभी ऑफ है, इसको ऑन करते हैं। फैन ऑन हो गया, फैन ऑफ, यहीं से फैन ऑफ हो गया, देख सकते हैं फैन ऑफ हो गया। तो अब आपको यहीं से आपका जो भी कैम है आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब वो कैसे करना है, इसमें प्रिंट कैसे करना है, तो मैं वो अब आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें एक प्रिंट फाइल स्लाइस कर लेनी है, मीडियम, लार्ज, वाइंडर, स्मूथ, स्मॉल, स्मूथ, मीडियम, लार्ज। तो हम सबसे पहले यहाँ पर यूज़ करेंगे मीडियम, ना ज़्यादा बड़ा। इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ये STL फाइल है, ये STL है, इसको डाउनलोड करेंगे। जैसे ही डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद उसको हम स्लाइसर में ओपन करेंगे, करेंगे एक बढ़िया प्रिंट क्वालिटी मिल लाने में। तो हमारा ये कुछ इस तरीके से बिल्ड प्लेट पे आ चुका है। अब हम इसको करते हैं, थोड़ा आगे की तरफ करते हैं इसको। हाँ, इस तरीके से हो चुका है ये। और आपको हमेशा ज़्यादातर बीच में ही प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि बीच में प्रिंट करना हमेशा इजी रहता है और ये काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देता है। तो अब चलिए इसको कर लेते हैं स्लाइस। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं PETG में प्रिंट कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने PETG वाली सेटिंग करी है। इस यहाँ पर इसको लेगा 2 आवर 26 मिनट्स। इसकी अब हम करेंगे G कोड को एक्सपोर्ट करते हैं। ये प्रिंटर नाम का फोल्डर बना लिया हमने, इसके अंदर सेव कर देते हैं इसको। ओके, एक्सपोर्ट सक्सेसफुली। अब वापस चलते हैं अपने क्रोम में। क्रोम दोस्तों, तो ये इस तरीके से रिकनेक्ट हो चुका है और इसको करेंगे रीलोड। हमेशा आपको बार बार यही करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आप पेज से थोड़ा दूर हो जाते हैं तो वो इनएक्टिव हो जाती है। ये क्रोम का फीचर होता है कि वो टैब को पावर, ताकि बैकग्राउंड में पावर यूसेज कम रहे, इसलिए वो टैब को इनएक्टिव कर देता है। तो सबसे पहले इसको होम करते हैं, इसको होम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं प्रिंट। तो सबसे पहले हम एक अपनी फ़ाइल लोड करते हैं। फ़ाइल कहाँ से आती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन अपलोड, तो इसको अपलोड करते हैं। हमारा यहाँ से ये हमने बनाया था प्रिंटर, पोर्टेबल केबल वाइंडर, इसको देते हैं, ये अपलोड होने लगेगा। ये हमारा लोड हो चुका है। अब हम ये वाला साइन दबाएंगे, लोड एंड प्रिंट, इस पे करते हैं, बस प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर देगा। अपने आप ही स्पूल लेगा, आप देख सकते हैं वहाँ प्रिंटिंग चालू हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रिंटिंग करेगा। सबसे पहले आप नोजल टेम्परेचर कितना है आप वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा टारगेट टेम्परेचर है 255 डिग्री सेल्सियस और बेड टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये PETG है
इसीलिए हमको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे ही हमारा बेड टेम्परेचर और ये नोज़ल टेम्परेचर ये टारगेट टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, वैसे ही हमारे प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, प्रिंटिंग्स हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम आपको जी कोड व्यूअर दिखाते हैं। जी कोड व्यूअर में ये किस तरीके से प्रिंटर को ट्रैवल होना है वो सारा पूरा डिज़ाइन बताएगा। तो आप देख सकते हैं सेम डिज़ाइन यहाँ पर है, सेम डिज़ाइन वो वहाँ पे बना रहा है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस बैठ के एंजॉय करना है। जैसे ये मॉडल बनेगा आपका, आप अपना प्रिंट देखते रहेंगे और आपका प्रिंट यूज़ होता रहेगा। टाइम लैप्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर ये प्रिंटिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके फ़ायदे सुनो दोस्तों, आपको अगर प्रिंट को पॉज करना है यहीं से प्रिंट को पॉज कर सकते हो, कैंसिल करना है यहीं से कैंसिल कर सकते हो। इस लैपटॉप को उठा के मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे प्रिंटर के पास में बैठ के इसको प्रिंटर को देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें एसडी कार्ड यहाँ से ले जाके उसमें नहीं लगाना पड़ा, हमें एक कैमरा की फीड मिल रही है डायरेक्ट। हम इसको लैपटॉप को लेके मैं अपने छत पे जाके आराम से मस्त हवा में बैठ सकता हूँ और यहाँ पर प्रिंटिंग अपनी चलती रहेगी। आपको सोना है, इसको सोते सो जाना और उसके बाद सुबह आओगे ये प्रिंटर हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंटर नोटिफिकेशंस हैं, देर आर नो करंटली नो नोटिफिकेशंस ऑन योर प्रिंटर। अगर यहाँ पर प्रिंटर में कोई दिक्कत आती है, कुछ भी आता है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 आवर्स का टाइम दिखा रहा है और 5.3 MB डेटा की ये फाइल है। तो जैसे ही हमारा फाइल बन के रेडी होगा हमारा प्रिंटर बंद हो जाएगा और ये देखो प्रिंटिंग चालू भी हो चुकी है। दोस्तों ये थी फुल प्रोसेस हमारे 3D प्रिंटर को रिमोटली कंट्रोल करने के लिए। ऑक्टोप्रिंट से आपने देखा कैसे हमने एक पुराने फ़ोन का यूज़ करके अपने प्रिंटर को वायरलेस बना दिया, एडवांस बना दिया। सिर्फ इतने ही फीचर के लिए आप एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं, 22,000, 45,000, इवन 92,000। वो जो है कुछ एक्स्ट्रा उसमें फीचर्स भी आते हैं। बट अगर आपको सिर्फ प्रिंटर को कंट्रोल करना है, अपने रिमोटली कहीं पर भी बैठे हुए अपने प्रिंटर में प्रिंट देखना है, या बस देखना है कि बस कैसा प्रिंट हो रहा है। कई बार ऐसा होता है हम प्रिंट दे देते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं और वापस आते हैं तो देखते हैं कि वो प्रिंट फेल हो चुका है। तो वो सबसे बचने के लिए आप एक घर में पुराने पड़े हुए फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ करके आप अपने प्रिंटर को स्मार्ट बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना ताकि और लोगों को ये वीडियो दिख सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड इंडिया में कोई भी चैनल नहीं है जो आपको ऐसा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो। मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और बस आप चैनल को सपोर्ट करते रहना बस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। मैं जितने भी हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।